बच्चों जय हिंद। आज हम लोग फिर ऑनलाइन कक्षा में आमने सामने हुए हैं और हम लोग आज चैप्टर चल रहा था एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में आज तीसरा लेसन है। तीसरा लेसन में एक बात आज उठाते हैं, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। एसिड और बेस के प्रॉपर्टी को लेकर के बात हुई है कि एसिड मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करता है और बेस भी मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करता है। इंटरेस्टेड है बच्चों। यहाँ पर एसिड और मेटल का रिएक्शन को लेकर के पीछे भी बात हुई है। यहाँ कुछ नई बात सामने आई है कि जब एसिड डाइल्यूट स्टेट में मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो साल्ट बनाता है। साल्ट, एसिड जो होता है, मेटल जो होता है, उसके हिसाब से साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मीन्स व्हेन एसिड। अच्छा, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको चार्ज करना चाहते हैं, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं, आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। वैसे हम टाइम टू टाइम विद्यार्थी जीवन से जुड़ी समस्याओं को, साथ साथ आम जीवन से जुड़ी समस्याओं को और उसके समाधान को लेकर मोटिवेशनल वीडियो के रूप में हम अपने चैनल पर आते रहेंगे। आज हम आपकी एक समस्या, विद्यार्थी जीवन की एक समस्या को लेकर के आए हैं कि विद्यार्थी चाहते हैं कुछ, जो नया कुछ करना चाहते हैं। नई सोच कभी कभी अंदर पैदा होती है, जब ज्ञान आता है, जब बुद्धि आती है, जब समझदारी थोड़ी आती है, दुनिया को देखते हैं, दुनिया के रहन सहन को देखते हैं, दुनिया के तौर तरीकों को देखते हैं, तो अपने अंदर भी एक विचार आता है कि हम भी कुछ नया करें, हम भी कुछ नया सोचें, हम भी कुछ जम कर पढ़ाई करें, हम भी पढ़ने में तेज हो जाए, हम भी एक मेंटल पावर वाला एक आदमी बने। ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच थोड़ी देर के लिए ही टिकी रहती है, फिर बाद में वो फिर कहाँ चल जाती है पता नहीं चलता। आदमी हम फिर पहले के कंडीशन में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? इसका नियम क्या कहता है? इस जो नियम कहता है वही फैक्ट है, उसी अनुसार उसका समाधान करना होगा, तभी समस्या का हल होगा। अदरवाइज सोचते रहने से, चाहने से केवल कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, चीखने चिल्लाने और सर पटकने से दूसरा कुछ होने नहीं लगता है। हमेशा होता वही है जो नियम कहता है, हमेशा हुआ वही है जो नियम कहा है, हमेशा होगा भी वही जो नियम कहेगा। तो आइए बच्चों, नियम क्या कहता है कि हम अपने सोच को अपने ऊपर हावी क्यों नहीं कर पाते हैं, हम अपने सोच को, अपनी इच्छा को, अपनी चाहत को बल क्यों नहीं दे पाते हैं, और फिर हम पहले की तरह ही हो जाते हैं। और यूं ही सोचते सोचते आज 3 महीने से सोच रहे हैं, 4 महीने से सोच रहे हैं, इतना लंबा समय गुजर गया, फिर भी हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। इसके पीछे क्या वजह है? नियम क्या कहता है? तो आपके अंदर कुछ नकारात्मक शक्तियां जो पहले से आ गई हैं वो आपको चलने नहीं दे रही हैं। वो जो आपके ऊपर हावी है, उससे कमजोर आपकी चाहत है। आप उसके ऊपर, उन नकारात्मक शक्तियों के ऊपर अपने आप को हावी करो, अपनी चाहत को हावी करो, अपने सोच को हावी करो, उसमें थोड़ा ताकत दो, उसमें थोड़ा बल दो। और जब उसमें ताकत आएगी, उसमें बल आएगी, तो उसके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं पहले से, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी और फिर उसका इफेक्ट धीरे धीरे हटते जाएगा, वो आपके अंदर से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और आप फिर एक नई सोच वाला, आपका एक नया इमेज होगा, आपके अंदर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी सोच को बल कैसे दें, उन नकारात्मक शक्तियों को हावी होने से कैसे बचावें, उसके ऊपर हम सोच को, अपनी चाहत को हावी कैसे होने दें। तो बच्चों, काम हर व्यक्ति अपनी सोच को बल देने के लिए को क्या करना चाहिए, उसका क्या नियम कहता है? तो सबसे बहुत सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, उसको आप जरूरी समझना शुरू कर दो, अपने लिए बहुत जरूरी समझना शुरू कर दो, उसमें बल मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें ताकत मिलना शुरू हो जाएगा। ये नियम कहता है कि आप उसे जरूरी समझना शुरू कर दो तो उस पर बल मिलना शुरू हो जाएगा। ये नियम कहता है आप जरूरी समझते हैं, आप जरूरी समझने लगेंगे तो आपके ध्यान में वो हमेशा रहेगा। आप बाजार से सोना खरीद करके ला रहे हैं, कैसे बार बार देखते रहते हैं कि खो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि उसको बचाना आप जरूरी समझ रहे हैं, उसका एक मूल्य समझ रहे हैं, उसको बचाना जरूरी समझ रहे हैं, इसलिए आप उस पर आपके ऊपर हमेशा ध्यान रहता है। आप नई साइकिल लेकर के बाजार गए हैं, नई साइकिल में ताला ठीक से लगाए कि नहीं लगाए, नई गाड़ी लेकर बाजार गए हैं, हैंडल लॉक ठीक से किए कि नहीं किए, और जहां आप जाते हैं 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में गाड़ी को देखते रहते हैं वहां है कि नहीं। इसलिए है कि आपको वहां एक नुकसान होने का डर है, आप उसे जरूरी समझ रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिक आपका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। उसी तरह से अपनी सोच को, अपनी चाहत को आप थोड़ा जरूरी केवल समझो, अब आपको उसमें बल मिलना शुरू हो जाएगा, वो आपके ध्यान में आता जाएगा, हमेशा बार बार आपके जहन में वो आता रहेगा। आप उसको जरूरी समझने शुरू कर दो कि ये मेरे लिए जरूरी है। अब जरूरी उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक विशेष पहल करनी पड़ेगी। और क्या विशेष पहल करनी पड़ेगी, अभी हम फिर आपको बाद में हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है, साधन पर्याप्त नहीं है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात छन करके जो आ रही है
कि आप उसको ज़रूरी समझना शुरू कर दो, उसमें बल मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें ताकत मिलना शुरू हो जाएगा। और वजह यही है कि उस आपकी चाहत में, आपकी सोच में ताकत नहीं है। वजह यही है कि आपके अंदर पहले जो नकारात्मकता आए हैं वो आपके ऊपर हावी हैं और आपका सोच कमज़ोर हो रहा है। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट जो हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी जो शरीर की होती है वो उस पर हावी होती है और वो खत्म हो जा रही है। तो वो उसी तरह से डिजीज आपका जो नेगेटिव है कोरोना, आपके अंदर पॉजिटिविटी जब उस पर हावी हो जाएगी तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा और फिर आप जीत जाएंगे। तो उसके लिए आपको केवल एक ही बात अभी करनी है कि आप उसको जरूरी समझो कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। आप ज़रूरी समझेंगे तो आपके ध्यान में बार बार आएगा, और आपके ध्यान में जब बार बार आएगा तो उसको संबल मिलेगा, उसको बल मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी, फिर आपकी नकारात्मकताएं हटती जाएगी। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आप अपनी चाहत को ज़रूरी समझो कि हमें ऐसा करना है, हमें ज़रूरी समझो। हम आगे फिर बात करेंगे कि बल देने का फिर दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा उपाय क्या करें। ये तो ज़रूरी समझना ही है, लेकिन दूसरा फिर क्या करें। दूसरा ये करें कि आप किसी व्यक्ति से प्रेरित होते रहें। ऐसा कोई प्रेरणाशील व्यक्ति, ऐसी कोई प्रेरणाशील हस्ती जिसकी एक पहचान है, जिसका एक मुकाम है, जिससे हमें प्रेरणा ही प्रेरणा मिलती है, ऐसे व्यक्ति का फिगर अपने स्टडी रूम में हमेशा रखो, अपने स्टडी टेबल पर हमेशा रखो। आप देखते रहो, उनकी एक तस्वीर को रखो, आप ऊर्जा मिलती रहेगी, प्रेरणा मिलती रहेगी कि नहीं हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ऐसा करना है। तो अपनी सोच में, अपनी चाहत में आपको ताकत मिलेगी। तो आपको जरूरी समझना है और किसी प्रेरणाशील व्यक्ति का जिसे आप प्रेरित होते हैं, जिसको आप मानते हैं, उसका एक पिक्चर, उनकी एक तस्वीर अपने स्टडी रूम में, अपने स्टडी मेज पर एकदम चारों तरफ इधर नजर देखो तो रूम में चारों तरफ उनका ही तस्वीर दिखाए, तो ऊर्जा आपको मिलती रहेगी कि हमें भी ऐसा करना है। चलिए ये 2 उपाय आप करेंगे और फिर हम तरह तरह की बात को लेकर के आपके बीच आएंगे। वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, डाउनलोड होने में आपको ज़्यादा बल लगेगा, इसलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को यहाँ रखते हैं।